कबीर साहब ने एक पान के पत्ते पे और आसपास पौधे उग जाते थे, पान के पत्ते पे एक मंत्रित जल डाल के उसको धो दिया और नाम दे दिया। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि दादू जी को एक पान के पत्ते के ऊपर मंत्रित जल डालकर पान परवाने के रूप में उनको पीने के लिए दे दिया और उनको प्रथम दीक्षा दी। दादू को सतगुरु मिले दही पान की पीक। बहुत सारे भाई बहनों के मन में आता होगा कि पान की पीक का मतलब है पान के पत्ते पर परमात्मा ने थूक दिया होगा पीक। ऐसा नहीं। और चलो सतगुरु का तो अगर पीक भी मिल जाए तो वो भी अमृत है भाई, लेकिन फिर भी दही पान की पीक का मतलब है कि परमात्मा ने जल को मंत्रित करके अपनी वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से फिर उनको जो है वो पीने के लिए दिया था। ये आप और हम भगत भाई बहनों को भी दिया जाता है, सबको पता है, जो जो प्रथम बार में दीक्षा लेते हैं प्रथम नाम की। अब ये क्यों दिया जाता है भाई और बहनों, इसके पीछे का कारण क्या है? सतगुरु अपने वचन से, अपनी शब्द से उस जल को, साधारण से जल को मंत्रित करके उसको अमृत बनाकर अपने शिष्य को देते हैं पीने के लिए। उस जल को पीने से हमारे अंदर भक्ति प्रवेश होती है, हम भक्ति को अपने अंदर प्रवेश करने के योग्य बनते हैं। हमारे जो कपाट हैं, जो काल ने जो बंद कर रखे हैं, हमारे जो अंतःकरण के, हमारे ज्ञान के, वो कपाट खुलते हैं। यानी सतगुरु अपने आशीर्वाद से आप और हमारे को भक्ति अंदर प्रवेश करने के योग्य बनाता है, ताकि ये मंत्र हमारे ऊपर काम करें, ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में समाये, हम इस ज्ञान को समझने के योग्य बने। इसलिए प्रथम नाम दीक्षा के समय हमें वो मंत्रित जल दिया जाता है। अब भाइयों और बहनों, 2014 बरवाला कांड हुआ। सतगुरु अपने ही भक्तों से नाराज होकर जेल गए। सतगुरु को कोई फूलों की बारिश करते हुए जेल के लिए विदा नहीं किया गया था बरवाला कांड के समय। बरवाला कांड काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के कलयुगी परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों की घटिया और मनमानी सोच का कारण था। तो भक्तों ने सतगुरु को दुखी करके, नाराज करके बरवाला आश्रम से हिसार जेल जाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद से भाई और बहनों, ये जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले गए सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा। सतगुरु रामपाल जी ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर किसी को भी नाम दीक्षा देने का या दिलवाने का खुद के मुंह से या डीवीडी से आज तक कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिए 2014 बरवाला कांड के बाद से जो जो दीक्षा दी गई है वो भाई और बहनों संपूर्ण दीक्षा नहीं है। ठीक है, आपने मंत्र ले लिए, आपने ज्ञान सुना, ज्ञान आपको अच्छा लगा, आपको नहीं पता चला कि भाई क्या कारण था बरवाला कांड का, आपने वो नाम दीक्षा ले ली, नाम का जाप आप कर रहे हैं, भक्ति आपने शुरू कर दी, आपको ज्ञान भी समझ में आ रहा, आपको भक्ति भी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक सतगुरु हिसार जेल से आकर वापस हमें दोबारा से प्रथम मंत्र देकर उस भक्ति को सुचारू नहीं करेंगे और जब तक वो मंत्रित जल नहीं देंगे, तब तक भाई और बहनों वो भक्ति कमाई हमारे मोक्ष वाले अकाउंट में काउंट नहीं होगी। भक्ति आप करते रहिए, अगर आपको दीक्षा मिल गई है तो आपका भक्ति धन जुड़ता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपके मोक्ष वाले अकाउंट में वो सतनाम की कमाई, वो प्रथम नाम की कमाई उसी समय ऐड होगी जब सतगुरु जेल से आकर प्रसन्न होकर आपको विधि विधान से फिर से दीक्षा देंगे। अब हमें क्या पता भाई, हमारे गुरुदेव भगवान तो नाराज होकर बरवाला कांड से जेल चले गए। अब भैया उसके बाद 2015 से ये नाम दीक्षा केंद्र खोलने शुरू कर दिए गए। अब हमें क्या पता कि हमें प्रथम नाम दीक्षा के समय जो जल दिया जा रहा है वो मंत्रित है। हमें क्या पता कि वो सतगुरु रामपाल जी ने मंत्रित करके दिया है। हमें क्या पता वो साधारण जल है या मंत्रित किया हुआ जल है। मंत्रित किए हुए जल का कोई अलग से तो कोई टेस्ट आएगा नहीं। हमें क्या पता? जो भगत हमें दीक्षा दिलवा रहे हैं वो सारे के सारे वही तो हैं जिन लोगों ने बरवाला कांड के समय गुरु को दुखी किया, गुरु को नाराज किया। तो भला गुरु की उनके ऊपर कैसे रजा हो सकती है? जब उन भक्तों के ऊपर गुरु की रजा नहीं है तो उनके द्वारा जो नाम दीक्षा दिलवाई जा रही है, फिर नाम दीक्षा लेने वाले के ऊपर गुरु की संपूर्ण रजा कैसे हो सकती है? भाई बहनों को ऑनलाइन दीक्षा दी जा रही है जो देश विदेश में बैठे हैं, और उनको क्या कहा जाता है
कि आप अपने घर के मटके से एक गिलास पानी का भर लीजिए, उसमें मिश्री डाल लीजिए, शक्कर डाल लीजिए और नाम दीक्षा के बाद आप उसको पी लेना। अरे तो फिर तो ऐसे रोज अपने घर पे गिलास निकालो, मिश्री डालो, मंत्रित हो जाएगा, वो तो अमृत बन जाएगा। फिर इस प्रकार से अमृत नहीं बनता भाई और बहनों। उस साधारण से जल को सतगुरु मंत्रित करके फिर उसको अमृत बनाता है। ये कोई विधि थोड़ी है। ऑनलाइन नाम दीक्षा लेनी है, सामने मोबाइल रख लिया, गुरुजी का ऑडियो चला दिया, वीडियो चला दिया और बाद में कह दिया कि मटके से एक गिलास पानी का भर लो, उसमें मीठा डाल लो, शक्कर डाल लो, वो अमृत बन गया। डाल दो फिर किसी गांव की टंकी के अंदर, वो मिश्री बन जाएगा अमृत। फिर भक्ति की क्या जरूरत है, सारे अमृत पियो, फिर अमृत छको। तो भाई और बहनों, वर्तमान में विधि सत्य नहीं है, जिस कारण से भक्तों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। सभी भाई बहनों को जिन्होंने बरवाला कांड के बाद दीक्षा ली है, जिन्होंने प्रथम दीक्षा ली है या जिन्होंने शतनाम लिया है, उन सबको सतगुरु रामपाल जी से उनके हिसार जेल से बाहर आने के बाद दोबारा से दीक्षा लेनी पड़ेगी। जिन जिन लोगों ने सतलोक आश्रमों से सार नाम ले लिया है, सार शब्द ले लिया है, उन्होंने तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है, बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है। उन्होंने तो अपनी सतनाम की कमाई नष्ट कर दी, उन्होंने तो अपने प्रथम नाम की कमाई नष्ट कर दी। जो प्रथम नाम और शतनाम उन्होंने सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते बरवाड़ा आश्रम से लिया था। क्योंकि सार नाम देना कोई बच्चों का काम नहीं है, सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। अगर सार नाम भी भगत देगा या दिलवाएगा तो फिर परमात्मा का रोल क्या रह गया इस भक्ति मार्ग में। तो जिन्होंने ऐसी गलती करी है बरवाला कांड के बाद सार नाम लेने की, सार शब्द लेने की, सार शब्द तो खैर कोई मंत्र है ही नहीं, ये तो केवल भक्तों को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो उन सबको फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी भक्ति सुचारू हो पाएगी। ये मजाक थोड़ी है, कोई बच्चों का काम थोड़ी है। परमात्मा धरती पर सतलोक से चलकर आया है और उन्हीं लोगों के हाथों में वो नाम दीक्षा की डीवीडी थोड़ी देगा। जिन लोगों ने 2014 बरवाला कांड में अपनी काल प्रेरित घटिया हरकतों के चलते सतगुरु को नाराज किया है, 11 साल से सतगुरु को जेल में बैठने के लिए विवश किया है, आज उन्हीं भक्तों को, उन काल प्रेरित लोगों को सतगुरु उस अनमोल सतनाम को, सार नाम को एक 15 रुपए की डीवीडी में डालकर आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए उन काल प्रेरित भक्तों को देके जाएगा। तो भाई और बहनों, ये टोटल काल प्रेरणा से सारा काम हो रहा है। और यदि मंत्र मिल गए हैं, प्रथम नाम और शतनाम, सार नाम की मैं नहीं कहूँगा, सार शब्द की मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो सार नाम दिया जा रहा है ये ओरिजिनल नहीं है, गुरु का आदेश भी नहीं है, ऐसे ये काम भी नहीं करेगा। और सार नाम लेने वालों की जितनी दुर्गति हो रही है शायद ही किसी की हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सार नाम लेने के बाद में हमारे अंतःकरण में भक्ति रूपी बच्चा बनना शुरू हो जाता है। भक्ति रूपी बच्चा, जैसे किसी भी मादा पशु को जब गर्भाधारण होता है उसके बाद उसके पेट में बच्चा बनना शुरू हो जाता है, तो सार नाम के बाद में भक्ति रूपी बच्चा बनना पैदा हो जाता है। अब बच्चा आपने किससे डलवाया? अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और से अपने पेट में बच्चा डलवाएगी उसको क्या कहते हैं? वेश्या, व्यभिचारिणी। तो ये सार नाम रूपी, सार शब्द रूपी बच्चा आप लोगों ने किससे डलवाया है? अपने भगत भाइयों से। आपने डीवीडी वाली दीक्षा किससे ली है? अपने भगत भाइयों से। आप अभी व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं। मन में शंका उठेगी, भाई ये डीवीडी से नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी के रहते सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भी दी जाती थी, लेकिन वहां भी मनमानी थी। सतगुरु जबरदस्ती नहीं करेगा, काल के साथ एग्रीमेंट है। अगर सतगुरु ने 2009 से बरवाड़ा आश्रम में डीवीडी से नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया अपनी मर्जी से शुरू करनी होती तो ये प्रक्रिया सतगुरु करोथा कांड के बाद भी शुरू करवा सकते थे संगत में। ये नाम दीक्षा वाली डीवीडी तो 2005 में बना के सतगुरु ने रख दी थी और करोथा कांड 2006 में हुआ था। और उस समय भी रोहतक की जेल में दास पहले बहुत बार रोहतक की सुनारिया जेल बोल गया, दास माफी चाहता है। सुनारिया जेल तो 2012 में बनी है, कल एक भगत जी ने बताया, लेकिन दास गलती से सुनारिया जेल बोल जाता है कि गुरुजी सुनारिया जेल में थे। गुरुजी सुनारिया जेल में नहीं थे, रोहतक की जो मेन जेल थी उसमें थे।
तो जिस समय गुरुदेव रोहतक की जेल में थे उस समय भी बहुत सारे भगत भाई बहन थे, बहुत सारे भगत भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा की प्रार्थना करते थे, उनके परिवार से प्रार्थना करते थे, भगतों से प्रार्थना करते थे। और जो प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी के पास जाती थी तो सतगुरु रामपाल जी मना करते थे कि नहीं, नाम दीक्षा तो मैं आने के बाद दूंगा, अगर भक्ति करनी है तो संकल्प कर लो, तीनों समय की आरती करना शुरू कर दो, घर में अखंड ज्योत जलाना शुरू कर दो और सत्संग सुनना शुरू कर दो। ये आदेश दिया करते थे गुरुदेव भगवान। ये आदेश मैंने आपको बहुत बार एक वीडियो दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि सतलोक आश्रम धनाना में जो इन आश्रम वालों ने जेल नंबर 2 बना दी है और एक मोटा सा भगत वो जेल के आगे खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा है कि भाई संत रामपाल जी के भक्तों की संख्या 10 से 12 करोड़ है, 10 से 12 करोड़। उस भगत ने सन 2008 में सतगुरु रामपाल जी के पास जेल में अपनी प्रार्थना पहुंचाई थी नाम दीक्षा के लिए। उसका परिवार पहले से जुड़ा हुआ था और वो बीमार रहने लग गया। उसकी औरत बीमार थी, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, वो ज्ञान को आधार बना के नहीं आ रहा था अपनी पत्नी की बीमारी के कारण। 2008 में उसने गुरुदेव के पास में प्रार्थना भिजवाई थी और गुरुदेव का यही जवाब आया था कि भाई नाम दीक्षा तो जेल से बाहर आने के बाद मिलेगी, आप ज्योति लगाना शुरू कर दो, संकल्प कर लो, तीनों समय की आरती करना शुरू कर दो, सत्संग सुनो, मर्यादा निभाओ, परमात्मा दया करेंगे। और इस विधि से उस भगत को वो सारी बाधा दूर हो गई, उसके परिवार की सारी बाधाएं दूर हो गई थी। भाई डीवीडी तो उस समय भी बनी हुई थी, उस समय भी वो डीवीडी संत रामपाल जी के परिवार के हाथों में थी। तो उस समय गुरुदेव ने आदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि डीवीडी से भी उपदेश दिलवाने का अधिकारी वही होगा जिसको सतगुरु आदेश देगा, तभी वो नाम सही तरीके से काम करेगा। तो 2009 में बरवाला कांड, करोथा कांड के बाद, गुरुदेव के जेल से आने के बाद सतलोक आश्रम कमेटी वालों का, गुरुदेव के भाई का और जो मुख्य मुख्य भगत रहा करते थे, इन लोगों ने गुरुदेव को सलाह दी, गुरुदेव को शिक्षा दी अर्जुन सर्जुन की तरह कि गुरुदेव देखो संगत बहुत ज्यादा आने लग गई है, गुरुदेव आप दुखी रहते हैं, आप शास्त्रों को पढ़ेंगे या सत्संग करेंगे या लोगों को बैठा के दीक्षा देंगे, क्योंकि जो आदमी गुरु को मानुष मानता है ना वो इसी प्रकार की बातें करेगा। और कहा कि गुरुदेव आपने डीवीडी तो बनाई दी है, क्यों ना डीवीडी से नाम दीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दो। अब कुछ रजा इसमें गुरुदेव की भी होती है क्योंकि संख्या ज्यादा बढ़ेगी भक्तों को। हालांकि परमात्मा तो सक्षम है, समर्थ है, वो तो पूरी सृष्टि को एक बार में बैठा के दीक्षा दे दे, लेकिन जो लीला परमात्मा एक आम संत के कर रहे हैं उस हिसाब से परमात्मा ने भी उसी हिसाब से दीक्षा देनी शुरू करनी थी। लेकिन वो करनी थी उन्होंने अपनी मर्जी से, लेकिन काल प्रेरणा से भक्तों ने बीच में सलाह दे दी। तो परमात्मा तो अपने ऊपर कभी लेता नहीं ना। अरे दुनिया में इतने लोग मरते हैं अकाल मौत, क्या कभी किसी ने परमात्मा को दोष दिया कि भगवान ने मार दिया, भगवान ने मार दिया? तो काल प्रेरणा से ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले ये बीच में कूद पड़े, इन्होंने गुरुदेव को सलाह दे दी मानुष मानकर। गुरुदेव ने डीवीडी से नाम दीक्षा देना शुरू करना ही था कि भाई भक्तों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो परमात्मा ने यश कर दी, उन भक्तों की परीक्षा हो गई। और उस समय परमात्मा ने यश क्यों किया? उस समय परमात्मा ने हां इसलिए भर दी क्योंकि उस समय गुरुदेव साक्षात उस आश्रम में प्रकट थे, मौजूद थे। और उस समय जो व्यक्ति डीवीडी से नाम दीक्षा लेता था वो नाम दीक्षा लेने के बाद सीधा अपना नाम दीक्षा का फॉर्म लेकर आशीर्वाद के लिए गुरुदेव के पास जाता था और गुरुदेव भगवान से अरदास करता था कि गुरुदेव आज मुझे दीक्षा मिली है। तो गुरुदेव भगवान उस भगत को आशीर्वाद दिया करते थे और वो आशीर्वाद देने से उस भगत की भक्ति सुचारू हो जाती थी। और उस समय गुरुदेव खुद साक्षात आश्रम में प्रकट थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय जो मंत्रित जल दिया जाता था वो असली था। परंतु आज भक्तों को नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, ना ये कन्फर्म है कि जो जल भक्तों को पिलाया जा रहा है, जो अमृत जल पिलाया जा रहा है, वो मंत्रित है या नहीं है। और मंत्रित भी है तो किन लोगों के द्वारा पिलाया जा रहा है? जो लोग मर्यादा में नहीं है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सारी मर्यादा तोड़कर बैठे हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे ये दीक्षा कैसे काम करेगी? ये पाक और पवित्र मार्ग है,
इसमें सतगुरु जिसको उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, जिसको जिम्मेदारी देता है, वो भी उतना ही पाक और पवित्र होना चाहिए, गुरु के प्रति उतना ही समर्पित होना चाहिए, तब जाकर ये दीक्षा काम करती है। तो वर्तमान में सारा का सारा ये धार्मिक धंधा चल रहा है। तो आदरणीय दादू जी को परमात्मा जी ने पान के पत्ते के ऊपर जल मंत्रित करके पिलाया स्वयं, और फिर उन्होंने दादू जी को दीक्षा दी। के पत्ते पे और आसपास फिर परमात्मा कबीर साहब ने एक पान के पत्ते पे और आसपास पौधे उग जाते थे। पान के पत्ते पे एक मंत्रित जल डाल के उसको रो दिया और नाम दे दिया।